आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या है कि पहले मान लो दो पार्टनर्स थे और अब एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो चेंजेस क्या क्या आते हैं। पहले से एक बात का ध्यान रखना, इस टॉपिक को कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर को हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंडर आता है ये चारों टॉपिक्स। और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या है कि चेंजेस क्या क्या आएंगे। होता क्या है, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो पूरी पार्टनरशिप डीड दोबारा लिखी जाती है, क्योंकि नए पार्टनर का नाम इंकॉर्पोरेट करना है, फिर नए पार्टनर के साथ जो नए एग्रीमेंट्स उन्होंने बनाए हैं, नई चीज़ों को उन्होंने डिसाइड किया वो उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। फिर उस जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया वो बताया जाता है। अगर इंटरेस्ट कैपिटल इंटरेस्ट ड्राइंग्स में कोई चेंज आया है तो वो डिसाइड किया जाता है। तो होता क्या है, हमें अकाउंट जो इस चैप्टर में हम सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स कि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहला आता है नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि पहले पार्टनर दो थे अब तीन हो गए, तो एक तो हमें पार्टनरशिप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सेकंड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्यों होती है, क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो एक तरह से गेन कर रहा है, पहले उसका कोई शेयर नहीं था फर्म में, लेकिन अब वो एक पार्टनर बन गया तो उसको शेयर मिलेगा, तो इज गेनिंग पार्टनर। और जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो अपने अपने शेयर में से थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करते हैं इन फेवर ऑफ गेनिंग पार्टनर, तो उसको उनको भी तो फिर कॉम्पेंसेशन चाहिए ना, क्योंकि वो आपसे प्रॉफिट्स पहले दो जनों में प्रॉफिट डिवाइड होता था, अब तीन जनों में डिवाइड हो रहा है। तो तीसरे पार्टनर को, इनकमिंग पार्टनर को बोला जाता है कि आप कॉम्पेंसेट करो ओल्ड पार्टनर्स को। फिर आप अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हो। ये सब मैं डिटेल में करूंगा, जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे तो मैं डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तो टोटल हम तीन चीजें सीखेंगे इसमें, इस चैप्टर में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट की प्रिपरेशन। तो आज से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले स्टार्ट करते हैं। अब से ए और बी पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। दे आर एडमिटिंग न्यू पार्टनर C एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। C को वो 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स के लिए एडमिट कर रहे हैं। 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/4 का मतलब अकाउंट्स इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में मतलब क्या होता है कि आउट ऑफ 4 पार्ट्स 1 पार्ट अब से C को मिला करेगा। तो अगर 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट अगर C को मिलेगा तो A और B के लिए कितना प्रॉफिट बचेगा, कितने पार्ट्स बचेंगे, 3 पार्ट्स बचेंगे, तो मतलब 3/4 पार्ट बचेगा। आउट ऑफ 4 पार्ट्स 1 पार्ट तो C के पास जा रहा है, तो रिमेनिंग 3 पार्ट जो बच रहे हैं आउट ऑफ 4 वो A और B के लिए बचेंगे। तो A और B क्या करेंगे, उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ओल्ड 3:2। तो मैं दोबारा क्वेश्चन ड्राफ्ट कर रहा हूँ। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. They admit C for 1/4 share in the profits. Calculate new profit sharing ratio. बस बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल, कि A B की रेशियो इतनी है, C इतने शेयर के लिए आया है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका तरीका क्या है, लेट द प्रॉफिट्स बी ₹1। मान लो ₹1 का प्रॉफिट है, तो रिमेनिंग शेयर, अब रिमेनिंग शेयर कैसे आएगा, 1 - 1/4 3/4। मान लो हमने ₹1 का प्रॉफिट था, उसमें से 1/4 तो हम C को दे रहे हैं, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 3/4। ये 3/4 कौन बांटेगा आपस में, A और B। तो A's न्यू शेयर 3/4 को वो 3:2 रेशियो में बांट लेंगे, तो 3/5 9/20। B's न्यू शेयर 3/4 इंटू 2/5 6/20। C's न्यू शेयर, C का शेयर कितना है, 1/4। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि बेस सेम करना है, इसके नीचे भी 20 इसके नीचे भी 20 है, तो इसके नीचे 20 करने के लिए क्या करेंगे, इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/20। तो देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 9:6:5। दोबारा बता देता हूं मैंने क्या किया। पहले क्वेश्चन था कि 3:2 रेशियो और C 1/4 शेयर के लिए आया है, दैट्स इट। तो सबसे पहला स्टेप है लेट द प्रॉफिट्स बी 1, फिर आप रिमेनिंग शेयर निकालो, 1 - 1/4 3/4, और 3/4 को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दो। अगर मान लो क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी हुई, तब वो 1:1 ली जाती है, और कोई भी केस में 1:1 नहीं लिया जाता। इफ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज मिसिंग इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में, अगर आपको ओरिजिनल रेशियो नहीं दे रखी
तो वो कैपिटल रेशियो नहीं ली जाती, अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ तो इट इज ऑलवेज इक्वल। तो लेकिन इसमें तो मैंने बता रखा है क्वेश्चन में 3:2 है, तो अगर नहीं दे रखी होती, बस क्वेश्चन में बोला होता ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स, तो ए और बी की रेशियो हम अज्यूम करेंगे 1:1। सेकेंड केस है A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. They admit C for 1/4 share in the profits, which he acquires 1/8 from A and 1/8 from B. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। They admit C for 1/4 share in the profits, which he acquires 1/8 from A and 1/8 from B. हमें बता देखो 1/8 plus 1/8 is 2/8 which is 1/4। तो जो C को शेयर मिला है वो A और B से उसने 1/8 लिया है। अब क्योंकि A और B से उसने 1/8 लिया है तो A और B का शेयर 1/8 से कम हो जाएगा, तो वो उनका न्यू शेयर आ जाएगा। तो A न्यू शेयर, A का पुराना शेयर था 3/5, उसमें से उसने 1/8 शेयर C को दे दिया, तो जो रिमेनिंग शेयर बचेगा वो A का न्यू शेयर हो जाएगा, तो 19/40। ऐसे ही B's न्यू शेयर, B का पुराना शेयर 2/5 था, उसने भी 1/8 शेयर B ने C को दे दिया, 11/40। C का शेयर कितना है न्यू शेयर, उसका 1/4 है। अब क्योंकि इसका 40 है तो हमें 40 करने के लिए करना पड़ेगा 10/10 which is 10/40। तो therefore न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 19:11:10। तो जब भी आपको अलग अलग फ्रैक्शंस में दे रखा होगा और फ्रॉम लिखा होगा, मैं बता रहा हूँ ध्यान रखना प्लीज कि अलग अलग एक तो फ्रैक्शंस में दे रखा है और फ्रॉम दे रखा है, आराम से लैंग्वेज भी समझो। C is admitted for 1/4 share in the profits which he acquires 1/8 from A and 1/8 from B। उसने 1/8 A से लिया और 1/8 B से लिया है, तो A और B में से 1/8 माइनस कर देंगे तो वो A और B का रिमेनिंग शेयर आ जाएंगे जो उनके न्यू शेयर हो जाएंगे, और C का शेयर दिया हुआ है, बेसिंग करेंगे न्यू रेशियो आ जाएगी। फिर हमारा है थर्ड केस, आज का जो लास्ट केस है वो है A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. They admit C for 1/4 share in the profits, which he acquires equally from A and B। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। They admit C for 1/4 share in the profits, which he acquires equally from A and B। equally की जगह 2:1 भी हो सकता है, 3:1 भी, जैसे क्वेश्चन में दे रखा होगा। अभी मैंने equally बोले तो मतलब 1:1 में उसने A और B से अपना शेयर एक्वायर किया है। बेसिकली जो C को शेयर मिला है 1/4, वो कह रहे हैं वो उसका हाफ उसने A से लिया है और हाफ उसने B से लिया है। तो पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि एग्जैक्टली लिया कितना कितना है, तो क्योंकि जितना उसने C ने A से लिया है वो A का सेक्रीफाइस है, तो इसमें सबसे पहले आएगा A सैक्रिफाइस। C को 1/4 शेयर मिला था जिसका हाफ उसने A से एक्वायर किया विच इज 1/8। B सैक्रिफाइस, उसने भी 1/4 का हाफ 1/8 उसने B से सैक्रिफाइस B ने सैक्रिफाइस किया है। अगर मान लो विच ही एक्वायर्स इन द रेशियो 2:1 फ्रॉम A and B लिखा होता कि C को जो शेयर मिला है वो उसने A और B से 2:1 रेशियो में एक्वायर किया है, मतलब C का शेयर 1/4 है, उसका 2/3 पार्ट उसने A से लिया है और 1/3 पार्ट उसने B से लिया है। तो हम क्या करते, C के शेयर का 2/3 निकालते, 2/3 वो A का सेक्रीफाइस आ जाता, फिर 1/4 इंटू 1/3 वो B का सेक्रीफाइस आ जाता। अब हमें सेक्रीफाइसेस मिल गए, अब हमें पता चल गया A और B से कितना लिया है। तो A का न्यू शेयर कैसे आएगा, A का पुराना शेयर था 3/5 माइनस 1/8 19/40। B's न्यू शेयर 2/5 माइनस 1/8 11/40। C's न्यू शेयर, उसका तो शेयर हमें पता है 1/4, बेस सेम कर देंगे वही 10/10 करके 10/40। तो therefore न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 19:11:10। इस केस में और सेकंड केस में क्या डिफरेंस था, सेकंड केस में हमें रेशियो में नहीं, हमें अलग अलग फ्रैक्शंस में बता रखा था, मतलब हमें ये वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखी थी कि A और B से उसने कितना कितना एक्वायर किया है।
क्योंकि हमें पता था तो हमने डायरेक्टली माइनस कर दिया। इसमें रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है, देखो फ्रॉम तो इधर भी दिया हुआ है बट इसमें रेशियो में दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि अगर रेशियो में दिया है तो जो रेशियो दे रखी है सी के शेयर को पहले उस रेशियो में डिवाइड करेंगे, फिर ए और बी में से माइनस करेंगे। मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा होता है विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 3:1, 3:1 में अगर बोला हुआ है कि उसने एक्वायर किया, इसका मतलब 3/4 शेयर उसने ए से लिया है एंड 1/4 शेयर उसने बी से लिया है। तो जो सी का शेयर था 1/4 उसका 3/4 करेंगे, वो ए का सेक्रीफाइस आ जाएगा। मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, 1/4 इंटू 3/4, 3/16 ए का सेक्रीफाइस आ जाता। ऐसे ही 1/4 इंटू 1/4 विच इज 1/16 ये बी का सेक्रीफाइस आ जाता, क्योंकि 3:1 रेशियो में एक्वायर किया है। तो आपको देखना पड़ेगा किस रेशियो में एक्वायर किया है, उसी रेशियो में सी के शेयर को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो बेसिकली, और फिर उसको ए और बी में से माइनस कर देंगे तो वो ए और बी का न्यू शेयर आ जाएगा। ओके।